मौलाना हमीदुल हसन साहब उन्होंने आज हमारे चैनल के माध्यम से कहा कि हमारे ज़ायरीन भारतीय लोग ईरान इराक से इस जंग में फंसे हुए हैं। इनको सही सलामत भारत भेजा जाए और जब तक उनको नहीं भेजा जा रहा तब तक वहाँ पर भारतीय जो लोग हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम अच्छे तरीके से किया जाए और उनको मुकम्मल सही जगह पर रखा जाए, इससे कि वे उनकी जान को कोई भी नुकसान ना हो और वे सही सलामत भारत वापस आ सके। मौलाना हमीदुल हसन साहब ने यह भी कहा कि इसके लिए हमने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में भी अर्जी डाली हुई है और यूपी सरकार से भी कहा है कि हमें जहां से मुझे आश्वासन मिला है उन्होंने ईरान की जंग फतह होने के लिए लोगों से दुआएं की और अपील की। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार और यूपी सरकार उन फंसे हुए भारतीय लोगों को लाने के लिए क्या प्रयास करती है। उसके बाद में वो ज़ायरीन जो कोरोना में ईरान में फंसे हुए थे जी और हमारे तलबा वहाँ फंसे हुए थे, जी तो हमने पूरी कोशिश की लोगों के कहने से, वहाँ से तलबा और सब ने कहा तो यहाँ हमने इस बात की कोशिश की उसको ले आया जाए। 6,500 लोगों को मिलिट्री प्लेन से वहाँ इंडिया लाया गया। जी अब इस वक्त वो मंजर नहीं है, अब कोई इंसानी बुनियाद पर बात नहीं हो रही, अब तो जंग हो रही है। जी तो जंग के दरमियान जो वहाँ फंस गए हैं उनके लिए मिशन हमारी हुकूमत से सभी बात करें, मैंने भी बात की है, और भी लोगों ने बात की है कि किसी तरह जो वहाँ ज़ायरीन इराक ईरान में फंसे हुए हैं उनको लाया जाए। जो तलबा है तो उन्होंने जो तलबा और थे स्टूडेंट्स उनको निकाल के वाया आर्मेनिया उन्होंने इंडिया भेजने की बात की है। तो उम्मीद है कि ये सभी हमें उम्मीद दिलाई गई कि हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं और हमें लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट से आपकी कोई बात हुई जो ज़ायरीन फंसे? जी बात हुई है। तो मैंने इराक में भी जो जिम्मेदारान हैं, जो इराक गवर्नमेंट में भी जिम्मेदारान है, मैंने उनसे बात की है जी कि कम से कम हमारे ज़ायरीन जो वहाँ फंसे हुए हों, हमने अपने इंडिया वालों के लिए कहा है जो वहाँ फंसे हुए हों, तो उनको ज़ाहिर है कि जो कारवां काफिले ले लेकर गए होंगे, मुश्किलात तो हो सकता है वो पेश आ रही है उनके लिए, तो उनको आप 2 तरह की मदद दें। एक तो निकलने के लिए मदद दें और जब खाने पीने की तकलीफें हो जाएंगी उसमें आप उनकी पूरी तरह मेहमानी कीजिए। तो उन्होंने मुझे उम्मीद दिलाई वैसा। और मैं ईरान में भी कहूँगा, कोशिश करूँगा वहाँ एक आध दिन डालूँगा जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनके खाना पीना सब बड़ा महंगा हो जाएगा वहाँ उनके लिए, होटल बड़े महंगे हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं वहाँ दोनों जगह मैंने यहाँ तो कह लिया है, ईरान में 1-2 दिन में बात करूँगा। अगर देखा मैंने कि हाँ हालात ठीक है तो आप लोग कुछ कोशिश करें वहाँ ज़ायरीन हमारे हिंदुस्तानी भाई जिन मुश्किलात उनको आप राहत पहुँचाने की बात करें। जी हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल की हम ये तारीफ़ करते हैं कि हमेशा आपने अच्छी बातें पेश की सबके सामने जी और खुली राय आपने दुनिया के सामने पेश करने की बात की है। तो आप और बेहतर से बेहतर ऐसे प्रोग्राम दुनिया के सामने पेश करें जिससे सच और हक दुनिया के सामने जा सके। बहुत एक बड़ा होता है। आखिरी सवाल बहुत अच्छा सा पूछने जा रहे हैं, उनको कामनाई साहब को रूहानी ताकत कहाँ से मिली? ये कोई किसी के लिए नहीं बता सकता है कि किसी को रूहानी ताकत कहाँ से मिली जी जी लेकिन सब ही इसको जानते हैं कि रूहानी ताकत उधर से मिलती है। जो उस पर यकीन रखता है और मजलूम के हक़ में बोलेगा, जालिम के खिलाफ नफरत करेगा, उसको वहाँ से रूहानी ताकत मिलती है। जी आगे खामेनी से जी मेरी 1.5 घंटा मुलाकात कभी रही थी। जी 1.5 घंटा हम लोग साथ थे दिल्ली के अंदर जी जब वो वहाँ सदर नहीं थे। और उनका उस वक्त का मैंने अखलाक देखा, बेपनाह पुरकशिश शख्सियत है, वो बहुत सादा इंसान है। जी कोई ये नहीं कह सकता है कि ये बहुत बड़े मगरूर मुतकब्बिर इंसान होंगे, कुछ नहीं। बिल्कुल जो एक मजहबी रूहानी इंसान को सादगा पसंद हो वो है। आप मिले तो आप खुद कह देंगे बहुत सादा इंसान। उनकी एज क्या होगी? उनकी ये इस वक्त तकरीबन 85-86 85-86। जी अच्छा, तो आपकी तो बातचीत होती है? नहीं बराबर तो नहीं होती। मैं बहुत पहले मिला जब वो इंडिया से जा रहे थे जी उसके बाद फिर जो उनकी मजमे जहानी की जिसका मैं भी फाउंडर मेंबर हूँ, जी तो और भी लोग हैं, तो उसकी जब कॉन्फ्रेंस होती है 3-3 4-4 साल में तो मुझे बुलाया जाता है, जाता हूँ, मेहमान उन्हीं को होता हूँ। जब मौका होता है वो कॉन्फ्रेंस के साथ बुला लेते हैं, मिल लेते हैं, हम लोग मिले हैं। तो आपने ईरान से जो है इंडियन के ज़ायरीन के लिए आपने गुहार लगाई? मैंने अपने मुल्क की बड़ी पहली ही मुलाकात में हमने उनसे कहा था कि मैं अपने भारत की खाक पर पैदा हुआ हूँ और इसी की मिट्टी में मुझे मिल जाना है, मुझे आप भारत के आदमी समझ कर बात कीजिएगा। जी तो वो बोल चुके 15-20 मिनट, तो मैंने उनसे यही कहा था आपके सामने आपके चैनल के जरिए कह रहा हूँ जी कि मैं भारत की खाक में पैदा हूँ, इसी की मिट्टी में मिल जाना है, मैं पहले भारतीय हूँ फिर कुछ और हूँ, आपको इसके बाद जो बात करना हो बात कीजिए। जी तो हमारी उनकी तकरीबन
1.5 घंटा वहाँ रही थी, खाना उन्होंने खिलवाया जी साथ। अभी हम ही 3 आदमी थे, हम थे वो थे, जी और सबके आखिरी सफ़ीर ईरान के जो शहनशाही के थे, जी मुश्तहरी, जो पहले सफ़ीर इसी से थे वो थे। तो मेरे इन तमाम कोशिशों में उन्होंने मुझको वहाँ से सफारत ईरान ने उन्हीं के इशारे पर एक सिफारतनामा दिया था, लेटर ऑफ अप्रिसिएशन दिया था जी कि इंडो ईरान 50 साल ताल्लुकात के मजबूत करने में हमें वसंत हाथ। जी और उसका उन्होंने अलग से वो शीट टाइप भी दी है, वो रखी है सामने, जी इसमें लिखा है, मेरा नाम भी लिखा है, तो मुझको और हमारे मुल्क के उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी साहब, उनको भी दी गई। इसका आप फोटो ले सकते हैं। जी ठीक।